जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में। आज हम सुनेंगे नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि और माँ कात्यायनी की कथा। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और सभी तरह के भय नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं तो ये सब बाधाएं दूर होती हैं और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का योग बनाते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से माँ की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा और मंत्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी को स्नान करके लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र पहने और सबसे पहले घर के पूजा स्थान या फिर मंदिर में देवी कात्यायनी की मूर्ति अथवा उनकी कोई भी तस्वीर हो तो उसको स्थापित करें। अब गंगा जल लेकर गंगा जल से छिड़काव करके शुद्धिकरण करें और माँ कात्यायनी की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाएं। अब हाथ में फूल लेकर माँ को प्रणाम करें और उनका ध्यान करें। माँ कात्यायनी को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय होते हैं, तो इसीलिए लाल रंग के अगर आप माता कात्यायनी को अर्पित करते हैं तो इससे माता की कृपा आप पर होती है। इसके पश्चात माता का ध्यान करें और उसके पश्चात उन्हें कच्ची हल्दी की गांठ और शहद अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाया जाता है। इससे भी माँ कात्यायनी की कृपा शीघ्र ही आपके ऊपर होती है। इसके पश्चात धूप दीपक से माँ की आरती उतारें। आरती के बाद सभी में प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। इसके अलावा यदि आप कोई जटिल कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसमें सफलता चाहिए तो आपको माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करने से यश की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को संसार में उसके कर्मों के कारण ख्याति अवश्य मिलती है। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा लोग करते हैं और यह स्वयं नकारात्मक शक्तियों पर विजय देने वाली देवी है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना हमें पूरे विधि विधान के साथ अवश्य करनी चाहिए। फल फूल नैवेद्य अर्पित करने के बाद दुर्गा चालीसा और माँ कात्यायनी की कथा आदि का पाठ करें या फिर कथा को आप सुन भी सकते हैं। उसके पश्चात घी के दीपक से माँ कात्यायनी की आरती अवश्य करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे और उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे और उन्होंने माँ परम्बा की उपासना करते हुए कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। तब महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। इसके पश्चात कुछ समय बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार धरती पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की तो इस वजह से ही यह कात्यायनी कहलाई। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना नदी के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है और कमल के फूल और तलवार और भगवान शिव के त्रिशूल सहित कई हथियार माता रखती हैं और इनकी पूजा जैसे कि अभी मैंने बताया छठी के दिन किया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माता की पूजा की जाती है। अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से प्रकट हुई थी। 1000 सूर्य, 3 आँखें, काले बाल और कई हाथों की शक्ति के साथ देवी कात्यायनी राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। हिंदू धर्म में महिषासुर एक शक्तिशाली अर्धमानव आधा भैंस दानव था जिसने अपनी आकार बदलने की क्षमताओं का इस्तेमाल बुरे तरीकों से किया था। उसके मुड़े हुए तरीके से क्रोधित होकर सभी देवताओं ने माँ कात्यायनी को बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का तालमेल बिठाया और देवी और दानव के बीच की लड़ाई को बुराई
पर अच्छाई की जीत के रूप में चिन्हित किया गया। दानव का वध करने वाली माँ कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है और यह घटना हिंदू धर्म में एक गहरा प्रतीक है। भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें एक सुदर्शन चक्र दिया, अंगी देव ने एक डार्ट और वायुदेव को एक धनुष, इंद्रदेव को वज्र, ब्रह्मदेव को पानी के बर्तन के साथ एक रुद्राक्ष और इसी तरह दिया। इस प्रकार माता कात्यायनी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया और देवताओं और पृथ्वीलोक के सभी वासियों को उस राक्षस के आतंक से बचाया। माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला और अत्यंत दिव्य है। माता की 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल विराजमान है, इसलिए माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों की माने तो माता की विधिवत पूजा करने से और कुछ विशेष उपाय करने से अगर कन्या के विवाह का शीघ्र योग नहीं बन रहा है तो कन्या के विवाह का शीघ्र योग बन जाता है और योग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा के दौरान बीज मंत्र का जप भी विशेष फलदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक श्लोक के अनुसार अगर 108 बार माँ कात्यायनी के बीज मंत्रों का जाप करने से रोग, दोष, भय, चिंता और कष्टों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय माता दी।